बेटा ये देखिए एक और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबसेंड सप्लीमेंट्री। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को बड़ी आसानी से हम समझा देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ए डी सी बी, देख लीजिए ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब मैं बता देता हूं बेटा कि इसकी जो चारों साइड है ना वो किसी सर्कल को वन पॉइंट पर टच कर रही है, चारों साइड, यानी पी क्यू आर और एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये कह रहा अगर ऐसा है तो एक चीज प्रूव करो कि जो इसकी ऑपोजिट साइड है, जैसे ए बी के ऑपोजिट है बच्चे डीसी और एडी के ऑपोजिट है बीसी, ये सेंटर पे देखो, सेंटर पे जैसे ए बी बना रही है ए ओ बी और इसकी ऑपोजिट साइड डीसी बना रही है डी ओ सी, कह रहा है इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होगा। यानी मुझे प्रूव करना है ए ओ बी प्लस डी ओ सी 180 डिग्री और मुझे प्रूव करना है ए ओ डी बी ओ सी 180 डिग्री, ये मुझे शो करना है बेटा। अब जरा देखो कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, पहले तो सेंटर से ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पी एस आर क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन्हें ज्वाइन कर दो। आपको पता है रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेगी 90 डिग्री पे करेगी, आपको पता ही होगा टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस से ज्वाइन होता है वो 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री आ गए आपके पास। अब आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ओ से चारों वर्टेक्स, सेंटर से चारों वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर दे। देखो मैं अगर डार्क कर दूं, ये देखो थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, ये देखिए। अब हमें प्यारे बच्चों क्या प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम ना ये कोई भी एक ही बार करना है, कोई भी दो ट्राइंगल ले लो, जैसे ओ ए पी और ओ ए एस, ये दोनं ट्राइंगल हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। देखो कितनी आसानी से, बताओ ओपी ओ एस के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है ना, ये ओपी और ओ एस तो इक्वल हो गई है, देखो ये वाली लाइन। फिर ओ ए कॉमन है, और ओपी ओ एस बताओ एपी और ए एस क्यों इक्वल है, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दो टेंजेंट होती है ना, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, तो एस एस और एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपी सीटी से एंगल 1 इक्वल टू 8, 9th में पढ़ा है ना, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 8 के इक्वल आ गया। सिमिलरली 2 3 के इक्वल आ जाएगा, 4 5 के इक्वल आ जाएगा और 6 7 के, मतलब करके आपको एक दिखाना है बस ये, और बाकी तो सिमिलरली यहां 2 3 के इक्वल, 4 5 के, 6 7 के इक्वल आ गए। आई होप ये चारों इक्वेशन आपको समझ में आया। अब आप ये चारों इक्वेशन, इन इक्वेशन लेना, इक्वेशन 1 2 3 4 और चारों को ऐड कर देना, यानी इन चारों को ऐड कर देना, या ये ऐड ना करो, छोड़ो, इन्हें तो इक्वल रख लिया। अब सुनो, इन सब को ऐड कर दो, एक पॉइंट के अराउंड सबका सम तो 360 होता है ना, एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम 360 होता है, तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1 और 8 एक साथ लिख लो, 2 और 3 एक साथ लिख लो, 4 और 5 और 6 और 7, क्यों? क्योंकि देखो आप मुझे बताओ, अगर आपको प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस डी ओ सी 180 डिग्री प्रूफ करना है, तो आपके पास होना चाहिए 1 2 6 5, यानी 1 2 होना चाहिए, 6 5, 8 7 3 4 नहीं होना चाहिए। तो हम पता क्या करेंगे, देखो यहां पे जैसे 8 आ गया, 8 को 1 कह देंगे क्योंकि 1 और 8 इक्वल है, तो 8 को 1 लिख देंगे, तो 1 + 1 ट्वाइस ऑफ 1। ऐसे ही 2 चाहिए, 3 तो नहीं चाहिए, तो जहां 3 है वहां पर 2 लिख देंगे, यानी 2 है + 2 एंगल 2 हो गया, ट्वाइस एंगल 2। इसी तरह ट्वाइस एंगल 5 ट्वाइस एंगल 6। अब यहां से भी 2 कॉमन आ गया और यहां से भी 2 कॉमन आ गया, 1 + 2 को क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 + 2 एओबी नहीं हो गया, एओबी। और यहां से 2 कॉमन जाकर ये वाला 2 हो गया, 180 आ गया, देखो ये, और 1 + 2 हो गया एओबी और 5 + 6 हो गया सीओडी। एओबी और सीओडी का सम आ गया 180। सिमिलरली अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम 180 नहीं आ जाएगा, क्योंकि अराउंड 360 है, बिल्कुल सिमिलरली। Hence हमने प्रूव कर दिया ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड। सप्लीमेंट्री का मतलब होता 180 एंगल है द सेंटर ऑफ द सर्कल।
आई होप हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आपको इस तरह प्रिंटिंग मटेरियल से समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो आप हमें बताएं। इससे वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाता है। अगर हम इसे लिखेंगे तो फिर हमें वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको मैं बेहतर समझा पाता हूं। अगर नहीं तो भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में सजेशंस। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, अप्रिशिएट करें, हमें मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके, और अपना प्यार दें हमें सब्सक्राइबर के रूप में। जय हिंद, जय भारत।